छोटी लड़की अपने बीमार पिता के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े बना के पिता के लिए लाई। तभी छोटी लड़की ने अपने दादी के मुंह से चौंकाने वाला बात सुना। छोटी लड़की की दादी उसके पिता से बोल रही थी, तुम अपनी बेटी को छोड़ दो हमेशा के लिए, मैं तुम्हारा सारा अस्पताल का बिल चुका दूंगी। ये सब पिता सुनकर अपनी माँ से कहा, माँ मेरी चिंकी बेटी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सब बातें हो ही रही थी। छोटी बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे और छोटी बच्ची पिता के पास जाती है और पिता को याद के लिए एक अपना लॉकेट देती है। बच्ची और पिता बहुत खुश थे, लेकिन छोटी बच्ची अपने पिता के इलाज के लिए पिता को एक विदाई पत्र लिखा और पिता से हमेशा के लिए दूर चली गई। जब पिता नींद से उठा और छोटी बच्ची का विदाई पत्र देखा तो पिता की आंखों से अंशु आने लगे और इधर उधर अपनी बच्ची को तड़प में जोर जोर से रो रो कर बुरा हाल हो गया और सड़क पर बेहोश होकर गिर गया। तभी वहाँ उसकी घमंडी माँ आई और उसे अपने साथ ले आई। इसी तरह 10 साल बीत गए। पिता को जब अपनी बेटी की याद आती तो वह उसकी तस्वीर देखा करता था, लेकिन तभी उसे पता चला कि हमारी चिंकी किसी गांव में रहती है, क्योंकि उसे एक पेपर मिला जिसमें चिंकी का हैंड राइटिंग थी। ये देखकर पिता अपनी बच्ची के पास जल्दी से भागता है। पिता जब गांव पहुंचता है, लेकिन लड़की अब बड़ी हो चुकी थी और चिंकी के साथ उसकी दादी बहुत बुरा पीटती है, क्योंकि चिंकी के पिता को पता चल गया था कि हमारी चिंकी बेटी इसी गांव में है। चिंकी को उसकी दादी दावारा उसे एक बंद कमरे में लॉक कर दिया जाता है, जिससे चिंकी अपने पिता से ना मिल पाए। जब चिंकी को किडनैपर उसे खाना देने को जाते हैं तो देखते हैं चिंकी वहाँ से भाग चुकी थी। चिंकी भाग ही रही थी, लेकिन उसे वे लोग फिर से पकड़ लेते हैं। तभी चिंकी का पिता वहाँ आता है और लड़की को छोड़ने को कहता है। चिंकी अपने पिता को बार बार समझा रही थी, मैं आपकी बेटी चिंकी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। चिंकी के साथ बुरा व्यवहार होने के कारण वह गूंगी हो चुकी थी, जिससे उसे उसका पिता नहीं पहचान पा रहा था। तभी चिंकी का लॉकेट उसके पिता के पैरों के नीचे गिरता है, लेकिन चिंकी के पिता चिंकी से कहता है, लड़की तुम ये लॉकेट कहाँ से चुराई हो? ये मेरी बेटी का लॉकेट है, इस भिखारी लड़की को यहाँ से दूर ले जाओ। चिंकी बहुत रो रही थी, बोल रही थी, मैं ही आपकी बेटी हूँ, लेकिन गूंगी होने के कारण उसकी बात को कोई समझ नहीं पाया। लेकिन अभी भी पिता के मन में संकोच था कि ये कहीं तो मेरी चिंकी बिटिया तो नहीं है, और वह अपने घर जाके अपना दूसरा लॉकेट से चिंकी का लॉकेट मिलाया तो देखा सच में चिंकी उसी की बेटी है। ये देखकर चिंकी के पिता अपने लोगों से कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मेरा से बुरा कोई नहीं होगा। और चिंकी को बचाने के लिए उसके पिता फिर से गाँव में आने का फैसला किया, लेकिन इधर चिंकी के साथ गुंडे उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। तभी उन्हें चिंकी की आवाज सुनाई दी। तभी वहाँ पे चिंकी का पिता पहुँचता है तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ चिंकी नहीं होती है। उसे गुंडे पानी में छुपा देते हैं, जिससे चिंकी का दम घुटने लगता है और वह बेहोश हो जाती है।